और क्या हाल है दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सारणिक यानी कि एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो गाइज आप कहिए कि इसका तो अभी तक बेसिक नहीं मिला है। इसका हम बेसिक एक्सरसाइज जब हम आपका एक्सरसाइज 3.4 बना रहे थे यानी कि इसके पहले वाला, ठीक है, तो उसी में हम आपका बेसिक दे दिए थे। ठीक है, यानी कि जब ट्रांसपोज एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम जब बेसिक दिए थे तो उसमें आपको सारणी का बेसिक थ्योरी दे दिए थे। ठीक है, तो वही वाला बेसिक थ्योरी इस 4.1 में काम आने वाला है, और जब 4.2 यानी कि ये वाला करेंगे तो इसमें हम आपको अलग सा बेसिक थ्योरी देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट्स है यानी कि सारणिक है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और फिर माइनस, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। बात क्लियर है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है इसलिए दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि 2 -5 4 और -1, यही है। ठीक है, और इसका निकालना है आपको डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक निकालना है। तो भाई निकालेंगे कैसे, देखिए कैसे होता है। पहले ऐसे चलता है, इधर वाला चलता है, फिर माइनस होगा, फिर इधर वाला चलेगा, यानी कि सारणिक निकालना। इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये दोनों आपस मल्टीप्लाई 2 × -1 ऐसे हुआ, फिर ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ ब्रैकेट और फिर माइनस। अब ये देखिए ये दोनों आपस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा 4 × -5। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ देखिए ये तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस हो गया। पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और सोल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, 2 × -1 इज इक्वल टू -2, और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट होगा 5 के 20 यानी कि 20, और वो भी ये माइनस में होगा। ठीक है, माइनस माइनस ये हुआ प्लस, यानी कि इज इक्वल टू -2 और +20। क्लियर है, यानी कि 20 - 2 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिया, इसमें कर रहा है कि कॉस, साइन, माइनस साइन और कॉस। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स है यानी कि सारणी किसका निकालना है, तो ये और ये दोनों आपस मल्टीप्लाई, और फिर माइनस, फिर ये दोनों आपस मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल है, ये भी करते हैं। देखिए ये है कॉस, साइन, माइनस साइन और कॉस। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा कि कॉस तो दे दिया है यहाँ, ठीक है, कॉस, और यहाँ थीटा छोड़ा है क्योंकि कॉस और थीटा तो साथ में रहना चाहिए। शायद ये बाय मिस्टेक हुआ हो, ठीक है, बट ये छूटा है। तो देख लीजिएगा अपना बुक में, ये ऐसे खाली नहीं रह सकता क्योंकि ये एक एंगल थीटा है, ये इसको एंगल कहते हैं। तो कोई कोण है तो कोण तो रहेगा ही हर में, तो ये क्लियर है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये दोनों आपस मल्टीप्लाई यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए माइनस यहाँ है, माइनस कर देंगे। बात क्लियर है, देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस हुआ और माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये तो हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है 1। बात क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका ये कौन सा नंबर कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए ये है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस, जो कि गलती से छूटा है। ठीक है भाई, प्रिंटिंग में भी मिस्टेक कर दे रहे हैं। देखिए ये क्लियर है ना, ये देखिए ये सब यहाँ क्या है, x² - x और +1। ठीक है, और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए ये रहा x² x
स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, ऐसा। और फिर ये है एक्स माइनस वन, ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, ये रहा। और इसका क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे, करते हैं। इज इक्वल टू ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, बात क्लियर। इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहा एक्स प्लस वन, बात क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ हुआ माइनस, ये एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन है। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये हुआ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर माइनस एक्स और इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस और एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये देखिए माइनस एक्स इंटू वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, और वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, बस यही तो हुआ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए फिर माइनस यहाँ होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने वाले एक्स, यानी कि ये क्या है एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, ब्रैकेट में इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, बात क्लियर। यहाँ देखिए इज इक्वल टू ये हुआ एक्स क्यूब, दोनों ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये है, यहाँ आप जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल टू ये क्या आया था, यहाँ आया था प्लस वन है ये, ठीक है, प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों कैंसिल, ये एक्स क्यूब और प्लस वन माइनस और एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए अब ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इज इक्वल टू अब ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये वन प्लस वन इज इक्वल टू टू प्लस टू, बात क्लियर, ये रहा आंसर, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि यदि a इज इक्वल टू इतना दिया है तो आपको दिखाना है 2a और ये डिटर्मिनेंट्स है इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट्स है। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताए थे, अगर मैट्रिक्स इसके पीछे वाले एक्सरसाइज में भी जब हम आईयू पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, ऐसा दे रहा था, उसको अगर चेक करते थे, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 ना था, देख लीजिए यहाँ 3.3 में तो हम आपको इसका बेसिक थ्योरी दिए थे, बेसिक थ्योरी ऑफ 3.3 में हम आपको 4.1 का बेसिक थ्योरी दे दिए थे। और जब ये आपको पढ़ाए थे तो अगर किसी का चेक करना रहता था, इसका चेक करना रहता था तो कैसे करते थे, बहुत ही सिंपल वे से, पता है आप लोग को। इसको चेक करने के लिए आपको लोग डिटर्मिनेंट्स निकाले थे, यानी कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये दिया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देते थे, यानी कि ए का सारणी कर देते थे, सिंपल वही चीज़ है। ए इज इक्वल टू इतना दिया है तो सिंपली अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो पहले ही यहाँ देखिए 2a दे रहा है, यानी कि a में जितना है सब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स लिखिए। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहले LHS से चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि a इज इक्वल टू दिया है, देखिए a इज इक्वल टू दे रहा 1 4 2 2, बात क्लियर है। तो आपको कह रहा है सो डैट देखिए आपको दिखाना है सो डैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a, बात क्लियर है। देखिए कैसे इसको दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल वे है इसका। ये LHS है, ये RHS है, LHS चलते हैं, LHS इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स 2a, ऐसे है, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब ये देखिए a तो यहाँ 2, a यहाँ है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ भी 4, बात खत्म यहाँ तक, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स इसका, यानी कि जो सारणी की यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसको सोल्व कीजिए, इज इक्वल टू, पता है सोल्व करने का तरीका, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और बीच में माइनस होगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32 बराबर
इसका आंसर आ गया -24। ठीक है, अब RHS से चलते हैं। RHS इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, क्या कह रहा है, 4, पहले शुरू में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट से, यानी कि कहने का मतलब पहले आप डिटर्मिनेंट्स निकालिए, जो सारणिक ए निकालिए और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 और ए का सारणिक निकालना, यानी कि 1, 4, 2 एंड 2। बात क्लियर है। इज इक्वल टू पहले इसको सॉल्यूशन कीजिए और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हुआ 4 और सॉल्यूशन करते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6 और 6 चौके 24 माइनस में इज इक्वल टू -24, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 24 आ रहा है, जो कि LHS चले थे, ये RHS चल रहे हैं तो वो भी 24 आ रहा है। कहने का मतलब कि इसलिए LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। बात क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो ये भी सिमिलर है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 3/3 ऑर्डर का है। बस यही चीज़ किया है कि अंदर पहले इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद इसका सारणिक निकालना है। और एक में कह रहा है जब आप RHS निकालिएगा तो उसमें क्या, पहले आप लोग 27 लिख कर, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक निकालिए और उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके सामने आंसर रहेगा। ठीक है, छोड़ते हैं आप लोगों पर, इसको सोल्व करके रखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जितना भी ये सब सारणिक दिया है ना, इसका आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई देखिए कैसे इसको करेंगे, पता है आप लोग को, चलिए यहाँ करके दिखा देते हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। तो ये देखिए, हालांकि ये चीज़ हम आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। एक्सरसाइज 3.4 में जब हम आपको जो भी निकालना था उसको चेक करना था, यानी कि जब जांच करना था, तो उसके लिए हम लोग सारणिक निकालते थे, यानी कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ही हम लोग सारणिक सीख चुके थे। ठीक है, लगभग तो सीख चुके थे, बाकी ऑपरेशन करना, ये करना, वो सब तो नहीं सीखे थे, हालांकि कुछ ना कुछ तो जान गए थे उसमें। तो सिंपली वही तो रूल इसमें हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कह रहा है कि ये हुआ 3, 0 एंड 3। ठीक है, -1, 0 एंड -5। फिर कह रहा -2, -1 एंड 0। बात क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन। अब भाई करेंगे कैसे। ठीक है, तो करने का देखिए बहुत ही सिंपल रूल है इसका। देखिए आप लोग या तो इधर ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ठीक है, और ये वाला रो है, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये कॉलम है और ये रो है, तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। देखिए अगर आप लोग कॉलम से चलते हैं, ठीक है, कॉलम से अगर पकड़ते हैं तो कैसे गायब करना है, यानी कि खत्म कैसे करना है, अभी पता नहीं चलता होगा। खत्म क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको नहीं पता चलता होगा। देखिए समझा रहा है धीरे धीरे। ये देखिए अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसका एक नियम है। ठीक है, पहले तो इसमें जब भी रहेगा, यहाँ देखिए ये जब भी रहेगा प्लस माइनस ऐसे रहता है, यानी कि जब भी होगा कहने का मतलब कि जो इसका आंसर आएगा, पहले जो फर्स्ट पार्ट चलेंगे उस, अगर इसको प्लस रखते हैं फिर ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे चलता है। चलिए मुझे पता है नहीं, ये नहीं समझ में आया है, अब यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पहले 3 लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 लिख दिए। अब यहाँ 3 लिखे हैं, तो अब यहाँ इसके आगे क्या लिखाने वाला है, इसके आगे डिटर्मिनेंट्स लिखेगा। तो भाई डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखें, बात ये है। देखिए 3 है ना, 3 है, तो जैसे आप एक्स एक्सिस खींचते हैं, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ अगर एक्स एक्सिस ऐसे खींचें, ऊपर कुछ नहीं, ये वाला में कुछ नहीं, ठीक है, इधर वाला एक्सिस में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नीचे है और इधर है, यानी कि इस तरफ आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इस तरफ, और नीचे तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। बात क्लियर। और ये है पूरा 3, ठीक है, 3 है। तो अब यहाँ देखिए, अब पता चल गया कि ये पूरा नीचे दिखाई दे रहा है और इधर दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं, दोनों को साफ कर देते हैं। साफ करने का मतलब यानी कि स्वच्छता अभियान। यहाँ देखें ये पूरा खत्म है, ठीक है, और ये पूरा खत्म है, दोनों खत्म हो गया। तो बच रहा है सिर्फ इतना, ये वाला चीज़ ना बच रहा। ये जहाँ जहाँ देख रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ हम लोग के पास सिर्फ 4 ही हैं, ऊपर, इधर, इधर और इधर, यानी कि एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो भाई देखिए ऊपर तरफ तो कुछ नहीं है, इधर तरफ कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है इस तरफ है कोई ना कोई संख्या लिखा हुआ है और इस तरफ दिखाई दे रहा है,
इसको गायब करते हैं और इसको गायब करते हैं, बच रहा है सिर्फ इतना। ये वाला चीज़ क्या लिखाएगा, डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिखाएगा, यानी कि इसके अंदर लिखाएगा। बात क्लियर है, इतना बच रहा है ना, लिखते हैं 0 -5 -1 और 0, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया। ठीक है, हम लोग ये वाला लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं, 0 लिखें। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट चढ़ेगा। तो अब यहाँ एक चीज़ माइंड में आता है कि यहाँ क्या चीज़ का साइन होगा, प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। ठीक है, तो अगर आप एक पार्ट कंप्लीट करते हैं, ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, दूसरा पार्ट ये वाला कर रहे हैं। अब जो इसके आगे तीसरा पार्ट जो लास्ट होगा वो इससे करेंगे। तो भाई जितना आप पार्ट कीजिएगा, जितना स्टेप बढ़िएगा, उसमें आपका साइन में चेंजिंग आते जाएगा। जैसे ये प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस। अब इसके आगे अगर ये वाला करते हैं वो हो जाएगा प्लस, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये रूल है। तो ये रहा 0, और 0 के साथ अगर हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो ये जिधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है और इधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो इधर देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर तो पूरा लिखा हुआ है, यानी कि एक तो ये लाइन हुआ। ठीक है, दूसरा एक तो नीचे भी देख रहे हैं कि नीचे भी एक चीज़ लिखा हुआ, चलिए नीचे भी एक लाइन हो गया और ऊपर भी एक है, यानी कि ऊपर भी एक लाइन हो गया। तो यहाँ इधर इस तरफ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ कुछ नहीं है, तो इस तरफ खत्म हुआ। अब देखिए, जहाँ जहाँ आप लाइन दिए हैं ना, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पूरा खत्म कर दीजिए, यानी कि ये तो पूरा लाइन खत्म है। ठीक है, और एक ये पूरा लाइन खत्म है। तो अब बच कितना रहा, ये, यानी कि -1 -2 -5 और 0, सबको लिखते हैं। -1 -5 -2 और 0, ये हुआ। अब होगा 3। ठीक है, तो ये हुआ 3, कौन सा साइन, ये माइनस था, ये प्लस होगा। फिर अब यहाँ देखिए, ये 3 है, यानी कि अब जो ये किधर देख रहा है, एक तो ये पूरा देख रहा है, ये पूरा खत्म, और एक ये पूरा खत्म, बच रहा है सिर्फ ये, जिसको लिखते हैं -1 0 -2 और -1। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इज इक्वल टू, ये हुआ 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 × 0 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, माइनस यहाँ होगा और फिर ये दोनों तो प्लस हो गया, यानी कि 5। और डिटर्मिनेंट्स देखिए खत्म, ये हुआ और ये हो जाएगा अब ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर आया। -0 तो खत्म हुआ ये। ठीक है, यानी कि ये पूरा खत्म, अब प्लस ये वाला आप करते हैं। तो यानी कि अब इसका जितना भी आंसर आएगा तो भाई इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला, खत्म ये हुआ। अब ये वाला करते हैं, तो ये है 3, सॉल्व करते हैं। 3 × -1 × -1 इज इक्वल टू 1 और -2 × 0 इज इक्वल टू 0, तो +0 कर देते हैं। बात क्लियर? इज इक्वल टू 3 इंटू, और ये हुआ -5 और फिर प्लस, और ये हुआ 3 × 1। बात क्लियर? इज इक्वल टू 5 3 15 -15 और +3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है आप लोग को, -15 और +3 इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो बस यही हुआ आंसर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ये और ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि एक वैसा ही डिटर्मिनेंट्स दिया है ऐसा। ठीक है, और इसमें है 3 1 2 -4 1 3 5 -2 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए, इधर से ही हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि इधर से ही आसान लग रहा है। तो इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 हो गया, तो कौन खत्म होगा, ये पूरा खत्म है, ये पूरा खत्म है, बचेगा ये खत्म है, ये खत्म, तो इतना ही ना बचा। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, यानी कि सारणी के अंदर 1 3 -2 एंड 1। फिर यहाँ क्या होगा, ये वाला उतरेगा 1, इसके पीछे कौन सा साइन, ये प्लस था, ये माइनस होगा। फिर डिटर्मिनेंट्स, ये गायब। ठीक है, ये वाला गायब और ये वाला गायब, ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, बच रहा है सिर्फ इतना। तो ये वाला लिखते हैं -4 3 5 एंड 1। फिर यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और अब इससे, यानी कि ये पूरा खत्म है, ये पूरा खत्म है, बच रहा है सिर्फ ये, यानी कि 2 यहाँ लिखाएगा। और फिर उसके बाद -4 1 5 एंड -2। बात क्लियर? बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इज इक्वल टू, ये हुआ 3,
तो यहाँ क्या करना है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस, और यहाँ देखिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, बट ये माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस और फिर यहाँ -6 लिखेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ही प्लस कर देते हैं हम, +6। बात क्लियर है। -1, अब ये देखिए -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, और 5 इंटू 3, यहाँ तो माइनस होगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। +2, फिर ब्रैकेट शुरू, ये देखिए -4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। बात क्लियर। इज इक्वल टू ये क्या हुआ, 3 इंटू 6 एक साथ, माइनस ये हुआ 1 इंटू माइनस 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 का साइन, और दोनों में हो जाएगा प्लस, तो 15 और 4 19, प्लस 2 इंटू ये क्या हुआ 8 - 5 इज इक्वल टू 3। बात क्लियर। इज इक्वल टू 17 के 21 माइनस, और ये तो माइनस आएगा -19, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा 19, और प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। 19 6 25 25 25 35 45 46 इज इक्वल टू, और ये रहा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आप लोग खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, यदि ए इज इक्वल टू इतना दिया है तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी दे देता कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इतना इज इक्वल टू क्या, तो भाई वो भी ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू ये दे रहा है एक मैट्रिक्स, यानी कि 1 2 और 5 1 1 4 -2 -3 और -9, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं। 1 2 5 1 1 4 और ये हुआ, ठीक है। तो ये दिया है एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए का सारणी की निकालिए। तो ए का सारणी की निकालिए इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, देखिए कहने का मतलब इसका है कि 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9, बस यही कह रहा निकालने के लिए निकालते हैं। इज इक्वल टू वही वाला, यानी कि इसको पकड़ते हैं, पहले 1 पकड़ें, डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, यानी कि ये खत्म है, ये खत्म है, क्योंकि इसी तरफ देख रहा, बच रहा है सिर्फ इतना, ये वाला लिखते हैं 1 4 -3 और -9, ठीक है। फिर अब यहाँ 2 आने वाला है, साइन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ। फिर डिटर्मिनेंट्स कहाँ कहाँ देख रहा है, ऊपर इधर देख रहा है, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, ये पूरा खत्म, ठीक है। तो बच रहा ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, 1 4 -2 और -9, ठीक है। फिर यहाँ हुआ 5, बट ये किस में होगा, प्लस में होगा। अब यहाँ क्या होगा, ये खत्म और ये खत्म, 1 1 -2 -3 1 1 -2 -3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू ये हुआ, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 इंटू -9 इंटू 1 इज इक्वल टू -9, और माइनस तो हो गई, ठीक है। और -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12। तो ये हुआ 12, बट माइनस है यहाँ, यानी कि -12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ प्लस। अब -2 इंटू, अब यहाँ क्या होगा, -9 तो होगा ही, और फिर प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। क्लियर है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। अब ये देखें 5 इंटू ये हुआ -3 और +2, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इज इक्वल टू -9 + 12 इज इक्वल टू क्या, इसका आंसर होगा, यानी कि 12 - 9 इज इक्वल टू 3, और माइनस यहाँ देखिए 2 इंटू ये -9 + 8 इज इक्वल टू -1, और प्लस 5 इंटू -3 + 2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, और यहाँ -5, ठीक है। इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5, और -5 इज इक्वल टू इसका आंसर 0। बस यही करना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोग क्या कीजिएगा मुझे पता है। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, पहले आपको मिलाइएगा कि 2x है और यहाँ 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ नहीं आपको लगाना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि अवयव नहीं है कि आप लोग अवयव का समानता का नियम निकाल लगा दें। ये डिटर्मिनेंट से यानी कि सारणिक है, तो आपको इसका भी सारणिक निकालना पड़ेगा, इसका भी सारणिक निकालना पड़ेगा, और सारणिक निकालने के बाद आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है, 7 का फर्स्ट देखिए कह रहा है कि x का मान निकालना है, दे रहा है 2, 5, 4 और 1 इज इक्वल टू ये दे रहा है 2x, 6, 4 और x, ऐसा है। तो आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालें, x का मान निकालें, x का मान और निकालें, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू पहले तो दोनों तरफ को सोल्व करते हैं, बात यही है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा सो देखेंगे। 2 × 1 इज इक्वल टू 2 और माइनस 5 × 4 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ये हुआ 2x × x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और 6 × 4 माइनस होगा यहाँ 6 × 4 6 × 24। क्लियर? इज इक्वल टू अब यहाँ देखिए, यहाँ तो दिखाई तो दे रहा है क्या क्या है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं पहले तो इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इम्प्लाइड रेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 24, ठीक है। इम्प्लाइज डेट अब ये देखिए 24 माइनस में अब इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू इम्प्लाइज डेट अब यहाँ क्या हो जाएगा 18, 6। क्लियर है? इम्प्लाइज इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इम्प्लाइज डेट अब यहाँ क्या हुआ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो इम्प्लाइड डेट अब ये क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, दोनों कैंसिल 3 इज इक्वल टू इम्प्लाइड डेट ये हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर इधर आएगा यानी कि रूट में चेंज हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू √3, लेकिन ये हमको नहीं पता प्लस है या माइनस है, इसलिए हम दोनों इसको आंसर देते हैं, ठीक है। ये तो आता है करने, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट, तो इसको भी ऐसे ही निकालना, ये क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप सेकंड देख रहे हैं इसको भी जस्ट ऐसे ही निकालना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप सेकंड देख रहे हैं सिंपल वैसे जैसे हम ये वाला निकाले हैं इसको भी ऐसे ही निकालना है। बात क्लियर? खुद से कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a और b दिया है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में दिया है, बीच में इज इक्वल टू है, तो ये दोनों आपस में दिया है, तो आपको x बराबर है किसके, 4 ऑप्शन। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है कि x और ये 18, ये हुआ 2 और ये हुआ x, ठीक है, इज इक्वल टू ये हुआ 6, ये हुआ 18, ये हुआ 2 और ये हुआ 6। बात क्लियर? ठीक है। तो अब इसमें कौन सा आंसर होगा यही ना आपको फाइंड करना। तो आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, फिर वही चीज़ यहाँ, यानी कि इम्प्लाइज डेट ये क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 दूनी 36, ये क्या हुआ 6 के 36 और माइनस 18 दूनी 36। बात क्लियर है? यानी कि इम्प्लाइज डेट अब ये देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यहाँ आ गया। इम्प्लाइड डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं 36, ये इधर आया, क्या होगा 0 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 आया। इम्प्लाइड डेट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो रूट अंडर में आएगा √36, ठीक है, और ये रहेगा प्लस या माइनस, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस, इसलिए रूट अंडर में प्लस या माइनस कर दिया जाता है, पता होगा आप लोग को। तो इम्प्लाइड डेट एक्स इज इक्वल टू प्लस या माइनस √36 का किसका वैल्यू होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि इसका आंसर क्या होगा √36 इज इक्वल टू 6।
बात क्लियर? यानी कि इसका आंसर क्या होगा, प्लस या माइनस 6? कौन सा आंसर आ रहा, ये रहा नंबर बी। तो ये आपके सामने हुआ आंसर नंबर बी। बात क्लियर है? तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगले वीडियो में कौन सा आने वाला है, इसका बेसिक थ्योरी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। उसमें लगभग 5 से 6 आपको ऐसा टॉपिक बताएंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट लॉज बताएंगे, ठीक है ना, नियम बताएंगे, जिससे आप लोग ये पूरा सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि जो आप 4.2 देख रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आता होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये ऐसा क्वेश्चन, तो ये सब आप लोगों को चुटकियों में सोल्व होगा, सिर्फ देख कर भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से। तो इसके लिए आप लोग को अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ये जो वीडियो अगर आपको समझ में आया है, यानी कि ये एक्सरसाइज अगर समझ में आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जितना भी हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और नीचे लाइक बटन आता होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको इसके पीछे वाले जितने भी एक्सरसाइज है उसका आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कीजिएगा, तो वहाँ आप लोग को बहुत सारा लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग को बहुत सारा हेल्प हो सकता है, डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज चैनल तो वहीं डायरेक्ट चैनल पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बहुत सारा वीडियो। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, बाय।